भाई पीसी या लैपटॉप फास्ट करना तो लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, वो बॉक्स पे लिखी हुई स्पीड को देखकर ना बस उठा के वो वाली एसएसडी परचेज कर लेकर आ जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई स्पीड तो अभी भी आधी मिल रही है। इसी बात का ध्यान रखते हो तुम्हारे भाई के पास ये हाइट्रोनिक्स की दो एसएसडी आई हुई है ना, एंड देन इसका मैं पूरा का पूरा रिव्यू करूंगा एंड देन आपको बताऊंगा कि कैसिंग में इसकी स्पीड कितनी निकल रही है, देन सिस्टम में लगाने के बाद इसकी एक्चुअल स्पीड कितनी निकल रही है। और आज मैं इसको पूरा का पूरा भाड़ा फोड़ करूंगा कि भाई यहाँ पर जो लिखा हुआ 3500 एमबीपीएस ये दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। एंड देन यहाँ पर 128 GB SATA पे लिखा हुआ 550 एमबीपीएस ये दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। तो चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं, इसका पूरा का पूरा रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की दो एसएसडी है ना, एंड देन यहाँ पर एक 128 GB SATA है और 512 GB की NVMe है। ठीक है, इसका टेस्ट तो हम कंप्यूटर में पूरा का पूरा लगा कर करेंगे है ना। एंड यहाँ पर हम आपको बता दें कि NVMe का टेस्ट हम बहुत अलग तरीके से करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम इसकी ओपनिंग करते हैं एंड इसकी पैकेजिंग वगैरह देखते हैं कि पैकेजिंग वगैरह किस तरीके से है। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम तो लग रही है, ऊपर से देखने में अंदर से कितनी प्रीमियम है ये भी अभी अपन जानेंगे। तो हमने यहाँ पर ओपन करा तो वाकई अंदर से भी प्रीमियम है, और यहाँ पर इन्होंने इस पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया। यहाँ पर देख सकते हो कि 3D में ये पूरा का पूरा बना हुआ है ना। एंड देन यहाँ पर यूज़र मैनुअल वगैरह है जो बाद में पढ़ेंगे जब टाइम मिलेगा। एंड देन अभी हमें एसएसडी से मतलब होना चाहिए, एसएसडी क्या है, कितने GB राइट स्पीड, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 128 GB SATA कुछ इस तरीके से दिखती है, और यहाँ पर ये भी 3D में बना हुआ, और ये जो लोगो है ना भाई, और इस मतलब थीम जो है अच्छी लग रही है। ठीक है, लग रहा है प्रीमियम वाइब दे रहा है ये। ठीक है, एंड अब अपन ओपन करेंगे NVMe को है ना। एंड देन यहाँ पर NVMe SSD को हम ओपन करने के पहले हम इनकी सील वगैरह निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर सील भी लगी रहती है। देन हम इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर SSD को निकाल दिया है, और यहाँ पर भी सेम तरीके से 3D प्रिंटिंग है। एंड देन यहाँ पर यूज़र मैनुअल वगैरह जो हमारे काम का नहीं साइड में रखते हैं। एंड देन सबसे पहले हम NVMe के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई देख सकते हो कितनी प्रीमियम लग रही है ये, है ना। हालांकि अभी इसकी मार्केटिंग इतनी हुई नहीं है, लेकिन वाकई देखने में लग रहा है प्रीमियम है, और प्रीमियम वाइब भी आ रही है। क्योंकि बैकग्राउंड आपके नॉर्मल SSD में आपने देखा होगा बैक साइड में पूरा ब्लैक, मतलब कि ये स्टिकर नहीं रहता। यहाँ पर तो फिर भी स्टिकर वगैरह दिया हुआ, और यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3500 MBPS, जो अभी मैं आपको वेबसाइट पे इनके बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये रही हेट्रोनिक्स की वेबसाइट है ना। एंड देन यहाँ पर मैं ऑल प्रोडक्ट पे आ चुका हूँ, और ऑल प्रोडक्ट में जो सबसे तगड़ी बात उन्होंने क्लियर करी है, मतलब अगर कोई बंदा गेम वगैरह खेलता है तो ये रेड वाली परचेज करे, HX14500 है, ये भी NVMe और ये भी NVMe। आप लोग यहाँ पर सिंगल कट से आप समझ सकते हो है ये भी NVMe। लेकिन आपको पता होगा कि मोस्टली ब्रांड जो है वो यहाँ पर क्लियर नहीं करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी, बस ऊपर से लिख देते हैं, और वही स्पीड गेमिंग वेमिंग सारे सब, मतलब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ते हैं, तो वो क्लियर करके रखी है अदर ब्रांड ने। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा क्लियर करके रखा है कि भाई देखो, यहाँ पर अगर आपको गेम खेलना है तो आप ये वाली SSD लो, आपको नॉर्मल काम करना है तो आप ये वाली SSD लो, अगर आपको थोड़ा मीडियम काम करना है तो आप कुछ ये वाली SSD ले सकते हो। मतलब कि ये यहाँ पर वेबसाइट पे जो उन्होंने दे के रखी है 7500, मतलब ये जो है ना 14500। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी स्पीड है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर HX7500 ये भी एक इसकी स्पीड है, मतलब 7.5 GB। ये 3500 है तो मतलब 3.5 GB तक इसकी स्पीड है ये NVMe, लेकिन ये 3.5 GB तक स्पीड दे सकती है। तो इसको तो अभी हम कैशिंग में डाल के टेस्ट करेंगे, कैशिंग में भी और लैपटॉप में भी डाल के चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी यहाँ पर टेकी की कैशिंग है ना, NVMe कैशिंग है, इसमें M.2 भी लग जाती है, और इसका पूरा रिव्यू मैंने करा हुआ, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा है ना। आप इस SSD को भी देख लेना, और सॉरी कैशिंग को भी देख लेना कि कितनी स्पीड ये कैशिंग देती है ना। एंड देन सबसे पहले मैं इसमें यहाँ पर हाइट्रोनिक्स की SSD लगाता हूँ, देन SSD लगाने के बाद मैं इसमें कसता हूँ, एंड देन फिर मैं आपको सिस्टम में लगाकर चेक कराऊंगा कि क्या स्पीड ये दे रहा है। तो यहाँ पर हमने NVMe कैशिंग को लगा दिया है ना। एंड देन अब हम इसे अपने डेस्कटॉप के अंदर 3.0 पोर्ट में इसको लगाएंगे, ताकि हमें स्पीड अच्छे से पता चले और एक्चुअल जो स्पीड है वो निकाल कर दे। यहाँ पर हमारी जो SSD यहाँ पर देख सकते हो डिस्क 3 में आ चुकी है ना। एंड देन 500 GB है ना। बाकी सारी ड्राइव मेरी देख सकते हो 120 TB की, 200 250 GB की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ड्राइव है F ड्राइव है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जहाँ पर सिंपल जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में, क्रिस्टल डिस्क मार्क सॉफ्टवेयर है ना। एंड देन एडमिन मोड में खोल के रखा है ना, नॉर्मल अगर खोल के रखोगे तो स्पीड नहीं मिलती। देन हम अपनी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी F ड्राइव है ना। यहाँ पर देख सकते हो 500 GB ड्राइव है, ताकि आप लोग को क्लियर रहे, मैं बार बार इसलिए थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ है ना। तो यहाँ पर ये मेरी 500 GB की ड्राइव है। एंड देन यहाँ पर मैं ऑल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं इस टेस्ट को स्टार्ट कर दिया मैंने है ना। एंड देन जब ये टेस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट क्या निकला और कितनी स्पीड निकली इसकी, और कितनी राइट स्पीड कितनी रीड स्पीड निकली। तो यहाँ पर हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर हमारा जो है सिक्वेंटल, मतलब कि यहाँ पर जो बड़ी फाइल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर कुछ इस स्पीड में, मतलब कि ट्रांसफर हुई है, रीड इस स्पीड में हुई है, राइट इस स्पीड में हुई है, मतलब 450 MBPS में। एंड देन रैंडम रीड राइट जो है वो यहाँ पर कम है, और हर SSD का रैंडम रीड राइट कम ही होता है। तो यहाँ पर 500 MBPS दिख रहा है ना, लेकिन आप बोलोगे यार डब्बे पे तो 3500 MBPS है। तो मेरे भाई मैंने आपको अभी बोला था
कि यहाँ पर 3.0 पोर्ट में ये SSD लगी है। अब इस SSD को अपन लैपटॉप में लगाएंगे और लैपटॉप में लगाकर आपको चेक कराएंगे एक्चुअल स्पीड इसमें है क्या। और आप देख सकते हो मैंने लैपटॉप खोला, लैपटॉप के अंदर NVMe SSD लगा दी है हाइड्रोनिक्स की, है ना। एंड देन यहाँ पर एक बार मैं लैपटॉप को मॉडल दिखा दूं 3410 है ना। यहाँ पर i5 10 जनरेशन प्रोसेसर और 8 GB रैम के साथ इसको हम टेस्ट करने वाले हैं। तो फटाफट लैपटॉप टेक करते हैं, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर की तरफ लेके चलते हैं जहां पर आपको चेक कराएंगे। लैपटॉप में हमने विनपस टेल एक पेन ड्राइव लगा दी है और हम यहाँ पर सेम सॉफ्टवेयर क्रिस्टल डिस्क मार्क यूज करेंगे, है ना। एंड देन यहाँ पर हम अपनी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं सी ड्राइव 500 GB यहाँ पर आपको दिखा रही है ना। एंड देन यहाँ पर मैं ऑल पे सिंपल एक क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो फाइनली ये रिजल्ट निकल कर आया। रीड स्पीड यहाँ पर 3421 मतलब 34 Mbps, लगभग 35 Mbps स्पीड आएगी, आराम से आएगी। बस ये है कि यहाँ पर मैंने अभी कुछ सेटिंग्स वगैरह नहीं करी, जिसमें मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर और थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो आराम से 3500 क्रॉस कर जाएगी इजीली, क्योंकि अभी मैंने जो डाटा है वो 1 GB तक ही रखा है, ज्यादा डाटा नहीं रखा। एंड यहाँ पर राइट स्पीड कुछ 2853 आई हुई है ना। एंड देन यहाँ पर रैंडम जो रीड है वो 64 आया है और राइट स्पीड जो है 180 आया। तो टोटल मिला के ये समझ लो भाई SSD एकदम ओके, जो इन्होंने लिखा है वही चीज इन्होंने दी है, मतलब कि एकदम परफेक्टली है, ना कोई ज्ञानबाजी, ना कोई ज्यादा बढ़ा के दिखाया है कि भाई इतनी स्पीड है। आजकल लोग ना इतना चेक नहीं करते, वो देखते हैं कि हाँ भाई Gen 4 Gen 5 SSD है, जाने दो, पेल दो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हमेशा SSD चेक करके लगाना चाहिए। एंड एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस लैपटॉप में जो कॉन्फ़िग है i5 10 जनरेशन और 8 GB रैम के साथ है। दोस्तों ये हमारी हो गई भाई NVMe SSD की पूरी R&D हमने यहाँ पर कर दी है ना। एंड अब अपन चलते हैं भाई SATA SSD पे। दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास आती है SATA ड्राइव, मतलब SATA SSD, और SATA SSD को हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि इसकी कितनी स्पीड, रीड और राइट स्पीड आती है ना। एंड देन यहाँ पर हमने अभी अपने केसिंग में लगा दिया, केसिंग में देखते हैं क्या स्पीड आ रही है। देन अब हम अपने सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे कि सिस्टम के अंदर डायरेक्टली मदरबोर्ड से जो पावर आ रही है उसमें कितनी स्पीड मिल रही है। तो चलो अपने सिस्टम में लगाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों सिस्टम में हमने SSD लगा दी है यहाँ पर 120 GB की, ठीक है, मतलब 128 GB की। एंड यहाँ पर 119 GB आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर दें। एंड देन इसकी हम रीड और राइट स्पीड चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी रीड और राइट स्पीड क्या है, लिखी हुई है और क्या यहाँ पर हमें मिल रही है। तो अभी हमने केसिंग में लगा के रखी है ना। एंड जब तक आप वीडियो को लाइक करो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो SATA SSD का रिजल्ट बहुत शॉकिंग निकला। यहाँ पर 43 रीड MBPS और 43 राइट MBPS। अब आप बोलोगे भाई ये तो फेल हो गई, लेकिन मेरे भाई इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ब्रांड नहीं बताएंगे। दोस्तों इसका रीजन जो है वो है इसकी केसिंग, मतलब कि 3.0 वाली केसिंग, जबकि यहाँ पर ये एक्चुअल में 3.0 है ही नहीं, ये 2.0 है और 2.0 भी प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर रीजन क्या है, क्यों नहीं है प्रॉपर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ इन्होंने क्या करा है, ब्लू कलर का यहाँ पर नीचे वो लगा दिया प्लास्टिक, और जबकि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि 3.0, लेकिन ये 3.0 है ही नहीं, ये 2.0 केसिंग। इस वजह से यहाँ पर इस तरीके का रिजल्ट निकला। अब इस SSD को हम अपने डेस्कटॉप में, मतलब कि यहाँ पर इसमें कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है। सिस्टम में यहाँ पर अपनी SATA SSD लगा दी है ना। एंड देन अब हम सिस्टम को ऑन करेंगे। सिस्टम को ऑन करके अब हम अपने डेस्कटॉप पे लेके चलेंगे और आपको टेस्ट कराएंगे। यहाँ पर देख सकते हो F ड्राइव है हमारी, है ना, 120 GB। एंड देन यहाँ पर इसको उठा के रन करेंगे और रन करके अब हम आपको इसकी रीड और राइट स्पीड एकदम रियल टाइम पे अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके दिखाएंगे, है ना। यहाँ पर मदरबोर्ड, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जरूरत है 10 जनरेशन की, क्योंकि अभी हमारे पास i5 10 जनरेशन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारे SATA ड्राइव का अब जो एक्चुअल रिजल्ट आया वो ये है ना। एक्चुअल रिजल्ट एकदम क्लियर है और बहुत सही है, मतलब 550 MBPS आता ही आता है ना। 550 MBPS रीड राइट स्पीड SATA SSD में आराम से आती है, ठीक है। तो ये हमारे मदरबोर्ड कनेक्ट करने के बाद हुई है ना। एंड देन आप लोग को मेरे भाई मैं एक बात बता दूं कि ऐसे केसिंग यूज मत करो, है ना, जो नकली हो। मैंने तो अपने कस्टमर वगैरह के ड्राइव वगैरह डाटा वगैरह निकालने के लिए यूज करा है, लेकिन अब इसको फेंक दूंगा क्योंकि मतलब नहीं है। मेरे को टाइम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे सस्ते वाले केसिंग यूज मत करो, ब्रांड केसिंग मंगाओ, है ना। एंड ओरिजिनल इस तरीके सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने केसिंग को चेक कर सकते हो कि SSD कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये भी केसिंग वन ऑफ द बेस्ट है। बस बात ये थी कि इसमें जो USB से हमने जो डाटा रीड करा था 3.0 से, तो हमें स्पीड कम मिली थी, लेकिन वही अगर हम इसका थंडरबोल्ट वगैरह यूज़ करते हैं लैपटॉप के अंदर और इसको 3 मतलब कि टाइप सी में अगर हम लगाते हैं लैपटॉप के अंदर, तो भाई इसमें भी सेम जो हमारी 35 MBPS आई थी स्पीड, सेम स्पीड आपको इस केसिंग में भी मिलेगी, ठीक है, जो टेकी की है ना। और अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में नहीं है, या ऑफलाइन मार्केट में है, जो मेरे पास मिलेगी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको पूरा का पूरा टेस्ट करा दिया है NVMe और M.2 का। तो अब मैं आपको अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा।
दोस्तों पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है इन एसएसडी को लेकर कि एसएसडी वाकई बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो है माइक्रोन की चिप डली हुई है ना, मतलब माइक्रोन की नाइंड चिप डली हुई है एंड देन मैक्सियो का कंट्रोलर डला हुआ, जो वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर होता है। डब्ल्यूडी, सैमसंग वगैरह ये लोग ये कंट्रोलर यूज करते हैं। माइक्रोन की चिप होने की वजह से ये एसएसडी वन ऑफ द बेस्ट हो जाती है, क्योंकि बात यही, जब माइक्रोन की चिप लगी होती है एसएसडी के अंदर तो भाई वो एसएसडी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करती है ना, एंड देन लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो चलो वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ भाई, डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट जरूर कर लेना।